बहुत से हिंदुओं के घरों में सालिग्राम होता है। यह शिवलिंग से मिलता जुलता एक पत्थर होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। शिवलिंग शिवजी तो सालिग्राम भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। मान्यता है कि घर में भगवान सालिग्राम हो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में शिवजी ने भी सालिग्राम की स्तुति की है। सालिग्राम को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ है। जिस घर में सालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। सालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। लेकिन इसे इन नियमों का पालन करना जरूरी है, अन्यथा वह बर्बाद हो सकता है। सालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। सालिग्राम सात्विकता के प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर सालिग्राम की प्रतिदिन पूजा करना जरूरी है। ऐसे समय है रोग यात्रा या राजो दर्शन आदि। घर में सिर्फ एक ही असली सालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में कई सालिग्राम होते हैं जो उचित नहीं है। सालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसे और फिर सालिग्राम जी को चंदन लगाएं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि सालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह कि यह एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में गृह कलह और घटना दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी। अच्छी भली जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर चली आएगी। यदि आप खुद को मांस मदिरा गाली गलौज स्त्री अपमान आदि जैसे बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं और उपरोक्त 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सालिग्राम को भी घर में नहीं लाना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में भरे नहीं जा सकते।